स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो पूरा पाषाण काल का समय लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो नवपाषाण काल का समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो जो मानव ने सबसे पहले धातु उपयोग की थी वो तांबा थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जो कृषि का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ। स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो स्थायी निवास करने की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में विकसित हुई। पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो पूरा पाषाण काल का मानव था उसका मुख्य व्यवसाय शिकार करना और भोजन एकत्र करना था। मध्य पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय तो शिकार करना, मछली पकड़ना और पशुपालन की शुरुआत करी थी जब। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो नवपाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। नेक्स्ट, भारत में पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? तो भारत में पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, हथनोरा ये भी मध्य प्रदेश में, कुरनूल गुफाएं ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं? तो मध्य पाषाण काल के जो है वो बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्ज होम कश्मीर में, कोल्डी हवा तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ किस काल से संबंधित है? तो माइक्रोलिथ जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो छोटे पत्थर के औजार थे वो। नेक्स्ट, बुर्ज होम किस प्रकार के आवासों के लिए जाना जाता है? तो जो बुर्ज होम है वो गर्तावास के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ किस लिए महत्वपूर्ण है? जो मेहरगढ़ है वो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे वहाँ से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर योजना थी वो ग्रिड प्रणाली की थी। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। पशुपति की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? तो पशुपति की भी मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। नेक्स्ट, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, धोलावीरा किस लिए जाना जाता है? तो जो धोलावीरा है वो जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो जो हड़प्पा सभ्यता है लगभग 1900 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। नेक्स्ट, आर्य भारत में कब आए? तो जो आर्य है लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? तो ऋग्वेद जो है वैदिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो जो ऋग्वैदिक काल का समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया?
तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट, लोहे का आविष्कार किस काल में हुआ? तो जो लोहे का आविष्कार है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट, जनपद क्या थे? तो जो जनपद थे वो छोटे राज्य या क्षेत्र वैदिक काल में थे। नेक्स्ट, महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद 16 थे। मगध का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? मगध का जो पहला महत्वपूर्ण शासक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट, अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? सारनाथ का स्तंभ जो है वो अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।